बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो इसका चार्ज होगा, मेडिसिन का, डॉक्टर की फीस का, गाड़ी का। क्लियर? कोई डॉक्टर फीस का चार्ज नहीं, कोई गाड़ी के चार्ज नहीं। और यहाँ तक कि जो सबसे बड़ी डिमांड जमींदारों की होती है वो 360 मेडिवेयर ऐप, टीम नरेश का जो ऐप है उस पे अपना सर्च करके। क्या जमींदार इतना सक्षम है कि हर जमींदारी इस ऐप को यूज कर सके? मैं वो काम करूंगा जिससे आप लोगों को फायदा होगा। और लगभग 30 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके साथ चल रहे हैं। अब हमारी एक सोच है हर गाँव में टीम का गठन करके गाँव को सुंदर बनाना। जब एक भाई नरेश ने मुहिम छेड़ रखी है कि गांव जीतपुरा में सीवर लाइन, सोरके में पार्क, गड्ढे में पार्क, वाटर टैंक, कहीं बजरंग का आश्रम 12 जगह में। तो इस प्रकार से भाई के 20 गांव में हम चलन लग रहे। तो एक ये मुहिम अपने पशुपालन की भाई नरेश ने छेड़ रखी है, वो बहुत प्यारी मुहिम है। आज मैं सुल्तानपुर सुबह आया, डॉक्टर साहब के साथ आया था, थानेदार साहब के साथ मिलकर आया था, प्रधान जी ने फोन पर थे। तो इस मुहिम से जुड़ो, इन टीका रखना है वो फ्री है। डॉक्टर 200, 250, 300 रुपये ले लेता है। चेकअप है 200, 250, 300 रुपये वो ले लेता है। तो ये भाई नरेश का मैं धन्यवाद करूं, आगे जो ये शुरुआत भी साथ वास्ते करी है, भाई का धन्यवाद। मैं तारीफ बताई स्वागत करो तो भी कम है। उमेश यादव जी की टीम, मेरे गांव के रिटायर्ड SHO भाई रमेश, मनोहर लाल, उमरा गांव से आए हुए रिटायर्ड दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर अजीत सिंह और रामफल जी उमरा से, और मेरे गांव के नौजवान, मेरी तरफ से सबको राम राम। अमेजोना ऐप ले लिया है, फ़ोन नंबर ले लिए हैं। किसी किस्म की 24 घंटे जो ना ये चालू रहता है, किसी किस्म का पैसा नहीं है, कहीं भी दवाई लो। एक सोच उभरी, आपको पता है, एक बिल्कुल छोटे जमींदार के घर में आपके छोटे भाई ने जन्म लिया और वहाँ से मैं चला। मेरे को एक एक समस्या का, आपके बीच की हर समस्या से मैं वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं उस पीढ़ी से, उस घर से आया हूँ। क्योंकि छोटे से 2 एकड़ के जमींदार के घर में मेरा जन्म हुआ है और वहाँ से हमने मेहनत करी है, बड़ी कठिन मेहनत करी है। गांव में ज़मीन ठेके ले लेके बोई है मैंने, और अपने हाथों से भिंडी तोड़ तोड़ के साइकिल पे लाद लाद के आंसी बेची हुई है। तो आप सब लोगों का दुख दर्द मुझे पता है। इसी के तहत हमने, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि मैंने फील की है ये चीज़ें। हमारे पास जब पशु थे, जब मैं अपने खेतों से चारा ला लेके डाला करता, तो 150 रुपये भी हमारे पास दवाई लाने के लिए, डॉक्टर को देने के लिए नहीं होते थे। तो आज भी बहुत से परिवार और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे हैं, वो भी सुविधा के अभाव में इंतजार करते हैं। मैं ये कहता हूँ, इंसान अपना दुख दर्द बोल के बता देता है, पशु अपना दुख दर्द बोल के नहीं बता सकता। आधी रात को उसको कोई समस्या होती है, आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना यार ये कहाँ से डॉक्टर बुलावांगे, रहने दो यार, कहते कि मैं हो रहा है, पहले ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक सोचा, जब मैंने मेरी टीम के साथ ये चर्चा करी, गांव में कुछ लोगों से चर्चा करी, तो सारे कहने लगे भाई साहब ये स्कीम तो कुछ अलग ही है, सब सुविधा है। जब हम कोई चीज़ लेके आते हैं, और एक बड़ी खुशी की बात बताऊं, जो जो काम टीम नरेश ने शुरू करे, उन सब कामों को हरियाणा सरकार ने भी और भारत सरकार ने भी उन सारे आइडिया को अपनाया है। ये आइडिया मैं इसलिए लेके आया हूँ कि इस आइडिया के ऊपर एक दिन सरकार की निगाह जाएगी। जैसे आज सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, ऑनलाइन होने की सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, जो पशुधन होता है गांव में जमींदारी का सबसे बड़ा धन है। क्योंकि आज भी हमारी रोजी रोटी 50 से 60% जमींदारों की, और हमारे शारीरिक सुख जो हैं वो हमारे पशुओं के देन है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उन पशुओं के लिए भी ऐसी सुविधा बनाएं कि जमींदारों को आज डॉक्टरों के अभाव में और सुविधाओं के अभाव में, डॉक्टर आपको पता है 5 बजे तक आए, बंद करके ड्यूटी चले गए, कोई शहर से आवे, कोई कहाँ से आवे। तो एक बहुत बढ़िया योजना हमने बनाई, एक ऐप बनाया, और इस योजना पे लंबा काम कराया गया। और जब इस योजना को हमने लागू किया है, इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स है इसका। मैंने कहा कि कोई डॉक्टर की फीस नहीं लेना जमींदार, जो बीज धरना है कोई एक पैसा नहीं लेना आपसे, कोई डॉक्टर फीस नहीं लेगा।
कोई हेल्पर फीस नहीं लेगा, कोई आपको गाड़ी का तेल नहीं देना, कुछ नहीं देगा। आप आपने एक कॉल करनी है, आप अपने पशु के लिए इलाज कराओ। दवाइयाँ आपको बाजार से मिले तो बाजार से लाओ, नहीं हो तो भी मैंने दवाइयों वालों को भी कईयों को इनके साथ जोड़ा है कि जमींदार को जो दवाई बाजार से मिलती हैं उससे भी 10% रेट में कम इनको उपलब्ध कराओगे तुम। और बिल्कुल फ्री सुविधा है ये पशुओं के लिए। आधी रात को जब भी आपको जरूरत हो ये ऐप डाउनलोड करो और इस ऐप के माध्यम से अपने पशुओं को आधी रात को इलाज कराओ। कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क है ये। कहीं ऐसी कोई आपके पास शिकायत आए तो हमारे कार्यालय के नंबर है यहाँ पे ऐप पे, आप हमारे को फोन करके बताओ। कोई पैसा आपके पशुओं के लिए नहीं है। रात को 12 बजे भी आपके पशु को दिक्कत है, कोई टाइम टेबल नहीं है, 24 घंटे ये ऐप ओपन है। जब भी पशु को कोई दिक्कत हो जाए आधी रात को आप लोग बुलाओ। ये अपने फायदे के लिए जात बिरादरी की बात करते हैं। काम करने वाला, काम सोचने वाला और काम की नॉलेज वाला किसी बिरादरी में भी अच्छा बालक पैदा हो सके है। कोई जरूरी नहीं है जो ये हमने भड़काते हैं और हमारे वोट लूट के हर बार और वो सरपंच साहब गाँव के बड़े बड़े कुत्ते घर में बैठते हैं। आप लोगों को बिल्कुल भाईचारे की प्लेट पाना है। आपको बता देता हूँ, जो काम आप सात पास के हमारे चल रहे हैं, आज तक के इतिहास में आपने बड़े बड़े सरकार मुख्यमंत्रियों तक इस सात पास का अटैच रहा है। किसी गांव में कोई सुधार नाम की चीज नहीं है। यहाँ जितने काम हैं सब फॉर्मेलिटी से हैं। ऐसा नहीं है पैसा नहीं आया, पैसा आया हुआ, किसी को लगाना नहीं आया। वो पैसा लगाना भी बढ़िया जाओगा और कोई कमी रहोगी वो पूरी भी करी जाएगी। अब हमारी एक सोच है हर गांव में टीम का गठन करके गांव को सुंदर बनाना। जब डाणा गांव शहर बन सके है तो ये उमरा गांव, ये सुल्तानपुर गांव, ये दमाणा गांव क्यों शहर नहीं बन सकते? सिर्फ एक युवाओं की सोच ने उसको बदल दिया। आप अपनी सोच बदल लो। भाई जिंदाबाद। डिमांड करने तो वो डरेगा जिसने वो काम बताओगा जिसमें उसे फायदा होगा। मैं वो काम करूंगा जिससे आप लोगों को फायदा होगा, क्योंकि मैंने कमीशन की जरूरत नहीं है। मेरा भगवान तो सक्षम हूँ और मेरी नीयत है कि कुछ सरकार से हो और कुछ हमारी टीम इकट्ठा करके हर गांव में बढ़िया से बढ़िया काम करेगी। और जो ये जमींदारों के लिए जो ये योजना चलाई है, इसको आधी रात को आप लोग यूज करो, आनंद आओगा। कोई पैसा नहीं देना, फोन करो, आपके पशु को इलाज मिलेगा। इस समय सुल्तानपुर गांव में मौजूद हैं। एक साइड में डॉक्टर साहब हैं, दूसरी साइड में प्रसिद्ध समाज सेवी आशिका चर्चित चेहरा नरेश ढाणे वाले हैं और बीच में एक गाड़ी है किसानों के सुविधाओं के लिए। आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है और उसी को मद्देनजर रखते हुए नरेश यादव ने पशुओं के लिए भी कुछ डिजिटल करके दिखाया है। डॉक्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और नरेश यादव ने क्या सोच रखी है किसानों के लिए, क्योंकि आज के समय में कि 20 से 25 गांव में समाज सेवी काम कर रहे हैं और लगभग 30 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके साथ चल रहे हैं। आज जिस गांव में खड़े हैं उसमें भी कुछ न कुछ बड़ा कुछ करके जाने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार सर, ये ऐप क्या ऐप है, किस चीज़ की, किस सुविधा के लिए इस ऐप को बनाया गया? देखिए, टीम नरेश की एक सोच थी कि हमारे जो गांव के पशुपालक हैं उन पशुपालकों को एक सुविधा दी जाए। आपको पता है सुविधा के अभाव में रात को 10 बजे 12 बजे डॉक्टरों की दिक्कत होती है इनको। तो टीम नरेश ने एक संकल्प लिया कि जो पशु है हमारे, जो पशुधन है जमींदारों का सबसे बड़ा धन है, वो उस धन को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए और व्यवस्था देने के लिए हमने एक टीम बनाई और टीम गठित करके एक वैन चलाई कि आधी रात को भी किसी जमींदार का पशु अगर किसी बीमारी से जूझ रहा है तो वो 360 मेडिवेयर ऐप, टीम नरेश का जो ऐप है, उस पर अपना सर्च करके डॉक्टर को कॉल लगाएं, उसी टाइम डॉक्टर आपके घर आएगा और ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त होगी, निःशुल्क होगी। इससे आपका इसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। सर, एक बात का जिक्र यहीं पर कर लेता हूं, जो ये 360 ऐप बताया है, क्या जमींदार इतना सक्षम है कि हर जमींदार इस ऐप को यूज कर सके? नहीं, हमारे कॉल सेंटर के ऊपर डॉक्टर बैठे हैं, मोबाइल नंबर दे रखा है। जिससे ये ऐप डाउनलोड ना हो वो एक फ़ोन कॉल करे, किसी से कॉल भी ना हो रही तो साथ वाले से कॉल करवा ले और उस कॉल के ऊपर हमारा जो बंदा है, हमारे जो डॉक्टर हैं, वो उसको समझाएंगे कि ऐप कैसे डाउनलोड करना है। और गांव के बहुत लोगों को ये ऐप हमने डाउनलोड करके दे दिया है, उन बच्चों से डाउनलोड करवा सकते हैं। कितने दिन से इस ये वैन के लिए किसानों को लाभ मिल रहा है? ये स्वतंत्रता दिवस पे हमने लॉन्च किया था 15 अगस्त को। 15 अगस्त से चल रही है और इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया है। जमींदार कह रहे हैं कि इससे अच्छी सुविधा कोई हो ही नहीं सकती पशुओं के लिए, इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। इसीलिए अब इसके अंदर और मोटर बाइक वाले भी
जो मतलब साइकिल वाले भी डॉक्टर और हेल्पर वगैरह और जोड़ रहे हैं ताकि सुविधा को अच्छे लेवल से आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है सर, आपने बोल दिया है कि हम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो इसका चार्ज होगा, मेडिसिन का, डॉक्टर की फीस का, गाड़ी का, क्लियर? कोई डॉक्टर फीस का चार्ज नहीं, कोई गाड़ी के चार्ज नहीं, और यहाँ तक कि जो सबसे बड़ी डिमांड जमींदारों की होती है वो बीज रखवाने की होती है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क रखे जाते हैं। उसके बाद अगर कोई बड़ी बीमारी है पशु को और मेडिसिन लेके आनी पड़ती है, आप अपनी मेडिसिन खुद लेके आ सकते हैं। नहीं तो हमने कई मेडिकल वालों से इसका टाई अप किया है कि उन्होंने ये कहा है कि कहीं से जमींदार को भागने की जरूरत नहीं है, ऑन साइट उनको दवाई उपलब्ध कराएंगे और बाजार से 10% डिस्काउंट पे उपलब्ध कराएंगे। ठीक है सर। प्रधान जी, राजनीति वाले पहले भी आए हैं और नरेश जी भी आए हैं, कुछ काम करने का जुनून, कुछ हौसला है, कैसे आप देखते हैं? भाई सबसे पहले तेरा धन्यवाद करता हूँ। नंबर 2, आपने पूछा राजनीति वाले पहले आए हैं, पहले इसने जेब से जो ना 2 पैसा लोगों को मालूम लगाया है। किसी ने 2 पैसा या 1 पैसा भी लगाया इससे पहले लगाया किसी ने? बताओ आप, घूमते हैं। अभी मेरे गांव में जो आए हैं 25-30 भैंसों के अंदर इंजेक्शन दवाई वगैरह लोग लेके गए हैं, और बाकी दूसरी बगैर भैंसों की दवाई लेके गए हैं। तो आज तक ये डॉक्टर आए थे 3, इन्होंने हमारे बच्चों का जो ना ऐप जो ना डाउनलोड कर दिया है। कोई जरूरत नहीं पूछने की, ऐप डाउनलोड करो, किसी से कराओ, फ़ोन कर दो, तीनों फैसिलिटी मिलेंगी। एम्बुलेंस भी मिलेगी, डॉक्टर भी मिलेगा, 24 घंटे मिलेगा, एक टाइम नहीं। मेरा नाम डॉक्टर जतिन शर्मा है। इस ऐप के जरिए कितने लोगों से आपका संपर्क हो पाया सर? अभी लगभग हो गया 200 समथिंग हो गया। अभी तक आपने जो मेडिकल किट प्रोवाइड करवाई किसी किसान को, हाईएस्ट कॉस्ट कितनी होगी सर उसकी अप्रोक्स? 298। यही चार्ज आपका हाईएस्ट चार्ज है ये? बिल्कुल बिल्कुल। भाई नरेश यादव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इस बहुत बढ़िया मुहिम चलाई है ये। आपसे संपर्क कैसे हो पाएगा? अगर जमींदार कोई नहीं पढ़ा लिखा है तो आप केवल ऐप के जरिए संपर्क कर सकते हैं, या ऑफिस का नंबर आप कोई प्रोवाइड कराते हैं? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है इसके अंदर, और ये ऐप के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं लोग। नरेश यादव के ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे वाला, और ये ऐप है। इस ऐप के जरिए आप किसान साथी अपने पशुओं की समस्या के लिए किसी भी टाइम डॉक्टर साहब से और नरेश यादव के ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल इस वक्त सुल्तानपुर गाँव में मौजूद थे और एक बड़ी बौछार नरेश यादव ने कर